माता सीता बिना भगवान राम के गर्भवती कैसे हुई? सीता जन्म का रहस्य, लवकुश की दिव्य कथा। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है, वह माता सीता जिन्हें स्वयं धरती माता ने जन्म दिया, जिन्हें भगवान श्री राम ने अपनी अर्धांगिनी बनाया और जिन्हें रावण जैसा महाबली भी स्पर्श तक न कर सका, वह सीता आखिर गर्भवती कैसे हुई जब उनके पति राम उनके साथ नहीं थे? हाँ बंधु, यह प्रश्न हजारों वर्षों से लोगों के मन में गूंजता रहा है। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। वह रहस्य जो धर्म, तपस्या और प्रेम की सीमाओं से भी परे है। कहानी शुरू होती है उस समय से जब रावण के अंत के बाद सीता जी अयोध्या लौट चुकी थीं, लेकिन अयोध्या की जनता ने उनके चरित्र पर प्रश्न उठाए। वह राक्षस के महल में रही, क्या अब वह पवित्र हैं? राजा राम ने सब सुना पर मौन रहे। अंदर से उनका हृदय रो रहा था, पर एक राजा को अपने प्रजा के विश्वास की रक्षा करनी थी और यही वह क्षण था जब भगवान भी असहाय हो गए। राम ने जनमत के दबाव में आकर सीता को वन में भेजने का निर्णय लिया और उस समय सीता माता गर्भवती थी। पर बंधु, प्रश्न यही है, जब श्री राम ने उन्हें स्पर्श तक नहीं किया तो वह गर्भ कैसे ठहरा? कहते हैं जब सीता लंका में थीं तो रावण ने एक बार भी उनका स्पर्श नहीं किया, वह केवल विवाह की विनती करता रहा। पर सीता का हृदय तो सदा राम नाम में लीन था। एक दिन रावण के माया से उत्पन्न एक ऋषि उनके सामने प्रकट हुआ। वह बोला, देवी, आपकी कोख से 2 तेजस्वी पुत्र जन्म लेंगे जो धर्म की स्थापना करेंगे। और फिर वह अदृश्य हो गया। सीता चकित रह गईं, यह कौन ऋषि था? बाद में ज्ञात हुआ वह स्वयं कालपुरुष था, जो समय के प्रवाह को जानता था। जब सीता अयोध्या लौटीं, उन्हें स्वप्न में एक दिव्य पुरुष दिखाई देते थे जो कहते, देवी, आपकी कोख से धर्म की ज्योति जन्म लेगी। यह राम का अंश होगा जो आपके तप और ध्यान की शक्ति से प्रकट होगा। बंधु, यही वह चमत्कार था। जब माता सीता तपस्या में लीन हुईं, उनके ध्यान की अग्नि में स्वयं श्री राम की चेतना उतर आई और उसी दिव्य ऊर्जा से गर्भ की रचना हुई। यह कोई शरीर का संबंध नहीं था, यह आत्मा का मिलन था, प्रेम का वह रूप जो देह से नहीं केवल चेतना से जुड़ा होता है। कुछ समय बाद वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में सीता माता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। उनके जन्म के क्षण में आकाश से पुष्प वर्षा हुई, देवगण प्रकट हुए और पूरा आश्रम दिव्यता से भर गया। वाल्मीकि मुनि ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह धर्म की नई व्याख्या करने आए हैं। लव और कुश बड़े हुए वाल्मीकि जी से। उन्होंने वेद, शास्त्र और शस्त्र विद्या सीखी। सीता रोज उन्हें सिखाती, सत्य से मत डरो, धर्म से मत हटो और नारी का सम्मान सदा रखो। एक दिन लव ने पूछा, माता, हमारे पिता कौन हैं? सीता मुस्कुराई और बोली, जब समय आएगा पुत्र तुम स्वयं जान जाओगे। समय आया, अयोध्या में श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ कराया। यज्ञ का घोड़ा पूरे देश में छोड़ा गया, जो संयोग से वाल्मीकि के आश्रम पहुंचा। लव और कुश ने उस घोड़े को रोका। जिस राजा ने हमारी माता को त्याग दिया, उसका घोड़ा यहाँ नहीं जाएगा। राम की सेना आई, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी आए, पर कोई इन बालकों के सामने टिक नहीं सका। आखिरकार स्वयं श्री राम युद्धभूमि में आए। जैसे ही लव और कुश ने राम को देखा, उनके शरीर में कंपन हुआ। राम भी चकित हुए, यह बालक कौन है जिनमें मेरा ही तेज झलक रहा है? उसी समय वाल्मीकि मुनि आए और बोले, हे राम, इन्हें रोकिए, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये आपके ही पुत्र हैं। लव और कुश राम की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो उनके जन्म के समय वहां नहीं था, फिर यह कैसे संभव हुआ? वाल्मीकि बोले, प्रभु, यह आपके और सीता के आत्मिक मिलन का फल है। आपके अंश ने स्वयं उनकी तपस्या में प्रवेश किया। यह प्रेम का वह स्वरूप है जो सृष्टि से परे है। राम ने सीता को बुलाया और कहा, देवी, कृपया एक बार फिर अपनी पवित्रता सिद्ध करें। सीता मुस्कुराई और बोली, राम, मैंने अग्नि परीक्षा दी, वन में तप किया, पुत्रों को धर्म सिखाया, और अब फिर प्रमाण क्या? स्त्री का जीवन केवल परीक्षा देना ही है। उन्होंने धरती माता को पुकारा, हे मेरी जननी, यदि मैं सदा पवित्र रही तो मुझे अपनी गोद में समा लो। और तभी धरती फटी, एक सिंहासन ऊपर उठा, माता सीता उस पर बैठीं और धरती में समा गईं। पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया। राम की आंखों से अश्रुधारा बहती रही। राम ने लवकुश को गले लगाया और कहा, तुम्हारी माता अब धरती में नहीं, हर स्त्री के सम्मान में जीवित हैं। लवकुश ने राज्य संभाला और उन्होंने यह नियम बनाया, अब किसी स्त्री को अपने चरित्र का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होगी। बंधु, यह कथा हमें सिखाती है कि जब प्रेम देह से ऊपर उठकर आत्मा में समा जाए तो सृजन स्वयं दिव्यता बन जाता है। सीता केवल पत्नी नहीं थीं, वह शक्ति थीं, तपस्या थीं, मातृत्व की मूर्ति थीं। राम ने सीता को त्यागा, पर सीता ने संसार को सिखाया। नारी परीक्षा नहीं, प्रेरणा है। तो दर्शक बंधु, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो माता सीता के इस त्याग को प्रणाम करें। जय श्री राम, जय माता सीता, जय माता दी। वीडियो पूरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।
लव कुश का धर्मयुद्ध और धरती माता की प्रतिज्ञा। धरती माता की गोद में समाने के बाद पूरा वन मौन हो गया। आकाश में बिजली चमकी, पेड़ों की पत्तियां कांपी और वाल्मीकि मुनि ने आंखें बंद कर लीं। उन्होंने मन ही मन कहा, हे सीता, तुम गई नहीं, तुम यहीं हो, अपने पुत्रों में, अपने मातृत्व में, अपने धर्म में। उस दिन लव और कुश विलाप कर रहे थे। लव बोला, मां क्यों चली गईं? हमने क्या अपराध किया? कुश ने कहा, मां ने कहा था सत्य की रक्षा करना, शायद यही उनका आदेश था। वाल्मीकि मुनि ने दोनों को अपने पास बुलाया। बेटा, तुम्हारी मां धरती में गई हैं, क्योंकि वे स्वयं धरती की संतान थीं। अब तुम्हारा कर्तव्य है उस धर्म की रक्षा करना जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ। फिर गुरु ने उन्हें वेद, धनुर्विद्या, शास्त्र, संगीत सब सिखाया। दोनों बालक इतने ज्ञानी और पराक्रमी हुए कि पूरा आश्रम उनका सम्मान करने लगा। सालों बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे, उनके हृदय में सीता की स्मृति जलती रही। राज्य समृद्ध था, पर राजा का मन खाली था। एक दिन उन्होंने वाल्मीकि मुनि का संदेश सुना, प्रभु, आपके पुत्र लव और कुश आपका धनुष मांग रहे हैं। राम के हृदय में हल्की मुस्कान आई। मेरे पुत्र, वह घोड़ा जिसे लव कुश ने पकड़ा था, वही अब उन्हें उनके अतीत से जोड़ने वाला था। अयोध्या की सेना फिर वन पहुंची। लव कुश ने उन्हें रोक लिया। हनुमान जी आगे बढ़े, बोले, बालको, तुम जानते हो किससे युद्ध कर रहे हो? लव ने कहा, हाँ, धर्म के नाम पर अन्याय से। कुश ने कहा, हम किसी राजा से नहीं, सत्य से बंधे हैं। युद्ध हुआ। लव कुश ने अपनी शक्ति से पूरी अयोध्या सेना को परास्त कर दिया। यह देखकर स्वयं श्री राम वहां पहुंचे। जब उन्होंने देखा, उनके सामने दो बालक खड़े हैं, जिनकी आंखों में वही तेज, वही दया, वही नम्रता जो सीता के नेत्रों में थी। राम ने धनुष उठाया, पर उनका हाथ कांप गया। लव ने तीर चढ़ाया, पर उसने कहा, आप में मां का रूप दिखता है, हम वार नहीं करेंगे। तभी वाल्मीकि मुनि आगे आए और बोले, प्रभु, अब पहचानिए अपने अंश को। उन्होंने राम को बताया, ये वही बालक हैं जो सीता के गर्भ से जन्मे थे, आपके ही तेज से उत्पन्न। राम की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने दोनों बालकों को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, मेरे लव, मेरे कुश, मां तो चली गईं, पर अब उनका अंश मेरे पास है। उस दिन अयोध्या में दीप जलाए गए। पहली बार राजमहल में फिर से हंसी गूंजी। लेकिन श्रीराम के भीतर एक शून्य रह गया। सीता के बिना सब अधूरा था। कहते हैं, उसके बाद श्री राम ने लव कुश को राज्य सौंप दिया और स्वयं सरयू तट पर चले गए। वहां उन्होंने प्रभु विष्णु रूप में देह त्याग दी और वैकुंठ लौट गए। लव कुश ने आगे चलकर अयोध्या और उत्तरा प्रदेश के दो भाग बनाए। लव ने लवपुरी, लाहौर बसाई और कुश ने कुशावती, कसूर। धरती माता ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक कोई नारी अन्याय सहती रहेगी, सीता की आत्मा उसे शक्ति देती रहेगी। और तभी से यह विश्वास बना कि हर स्त्री में सीता का अंश है और हर पुरुष में राम का धर्म। जब दोनों का संतुलन बिगड़ता है, धरती स्वयं सीता रूप में जन्म लेती है, धर्म को फिर से जीवित करने के लिए।